आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सनातन व्यक्ति जो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, उसके ऊपर कोई क्रिश्चियन भूत आके बैठ जाए, या कोई क्रिश्चियन आत्मा या फिर कोई क्रिश्चियन नाम की आत्मा उसके ऊपर आके उस पर पजेस कर ले। तो हर हर महादेव। दर्शना जी ने सवाल पूछा है कि अगर कोई आत्मा, कोई बुरी आत्मा किसी व्यक्ति को अगर वश में करती है तो वो क्या देखती है, ऐसे क्या इसके इशारे होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं कि यही व्यक्ति या फिर इस तरह के व्यक्ति खासकर किसी आत्मा के वश में आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा दर्शना कि जो बुरी आत्माएं होती हैं वो खासकर ऐसे व्यक्तियों को अपने वश में करती है जो भावनात्मक तौर पे बहुत कमज़ोर होते हों। भावनात्मक तौर पे जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वो एक्चुअली, क्योंकि भावनाएं हम बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भावनाएं या फिर जो इमोशंस होते हैं वो बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं होती हैं। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में या आध्यात्मिक दुनिया में भावनाओं को एक तरह से मस्तिष्क कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति भावनात्मक तौर पे बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, जिसके अंदर भावनात्मक तौर पे बहुत ही अस्थिरता होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। और नेगेटिव एनर्जी से वो लोग, भावुक लोग जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी से कुछ बाय बर्थ नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को या फिर आजकल की मतलबी दुनिया को या फिर आजकल की इस सेल्फिश दुनिया को हैंडल करने में भावनाएं बिल्कुल भी काम नहीं आती अगर आप भावनाओं की लैंग्वेज को नहीं समझते हो। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, और इमोशंस जो होते हैं वो फीलिंग्स को और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जन्म देते हैं, तो कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, और उन्हीं लोगों से जब उसको अलग होना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। क्योंकि भावुक व्यक्ति इस सेल्फिश दुनिया से या फिर इस मतलबी भरी दुनिया से बहुत जल्दी हार मान जाता है, और जब वो हार मानता है तो अपने अंदर बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भावुक है और जिसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और ऐसी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाला व्यक्ति एक तरीके से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, खासकर जो इविल स्पिरिट होती हैं या फिर जो बुरी आत्माएं होती हैं या फिर जो ऐसी आत्माएं जो इस दुनिया से चली जानी चाहिए थी, ऐसी आत्माएं ऐसे व्यक्तियों को एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही सॉफ्ट टारगेट समझती हैं। तो और अगर आपने ऐसा देखा भी होगा अपनी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो रैशनल होते हैं लोग, जो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को और दुनियादारी को बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से मैथमेटिकल या लॉजिकल तरीके से देखते हैं, उनको जल्दी से आत्माएं पजेस नहीं कर पाती। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं बालाजी भी गया हूँ और मैं ऐसी कई जगह गया हूँ जहाँ पे धार्मिक स्थानों पे ऐसी ऊपरी हवाओं का और ऐसी पजेस्ड लोगों का इलाज किया जाता है। तो ऐसे लोग जो भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी एक तरीके से जो बुरी आत्माएं होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ बुरी आत्माओं को भी अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन समाज से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो सिख धर्म से ताल्लुकात रखता हो, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति को ये मानना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हाँ, इस दुनिया में नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं या फिर ऊपरी हवाएं होती हैं या भूत प्रेत का साया इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं रखता, उसके ऊपर भूत प्रेत जल्दी से पजेस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी एनर्जी का आपके ऊपर असर होने के लिए उसके अंदर उसकी मान्यता होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सनातन व्यक्ति जो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, उसके ऊपर कोई क्रिश्चियन भूत आके बैठ जाए, या कोई क्रिश्चियन आत्मा या फिर कोई क्रिश्चियन नाम की आत्मा उसके ऊपर आके उस पर पजेस कर ले। तो ये संभव नहीं होता। और आपने ऐसा भी कहीं नहीं देखा होगा कि भाई कोई क्रिश्चियन व्यक्ति हो जिसके ऊपर किसी हिंदू की आत्मा आके उसके ऊपर उसको पजेस में कर लिया, उसको अपने वश में कर लिया हो। ऐसा संभव नहीं होता बिल्कुल भी। कोई रेयर केस होगा, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उसी धर्म से संबंधित जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसकी मान्यता, आपकी मान्यता की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आपको वश में करती है।
अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, हम जब कभी भूत प्रेत का नाम सुनते हैं, हम जब कभी ऐसी इविल स्पिरिट्स का नाम सुनते हैं, क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं, हम अपने यार दोस्तों में सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, और हम ये भी सुनते हैं, अपनी मूवीज में देखने की कुछ देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, इविल स्पिरिट्स क्या करती हैं, बुरी आत्माएं क्या करती हैं। तो होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इविल स्पिरिट्स को लेके एक नेगेटिव एनर्जी या फिर एक नेगेटिव थॉट ये बैठ गया है कि ये हमेशा नुकसान देने के लिए आपके पास आई हैं, हमेशा आपको किसी न किसी चीज़ का नुकसान देने के लिए आपसे जुड़ी हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी इविल स्पिरिट जब किसी व्यक्ति से जुड़ती है या कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका कोई मकसद होता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि ये हमारा नुकसान करने के लिए ही हमारे साथ जुड़ी है, और इस चक्कर में हम एक डर को जन्म देते हैं। कोई भी जो इविल स्पिरिट होती है, फिर जो बुरी आत्माएं होती हैं, कोई भी व्यक्ति जो भावनात्मक तौर पे बहुत कमजोर है, अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा वीक है, कोई भी व्यक्ति जो भूतों के अंदर, प्रेतों के अंदर बहुत ही गहरी आस्था और विश्वास रखता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डर बड़ी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, इन तीनों पॉइंट की वजह से आत्मा या बुरी आत्माओं के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही गहरे लेवल पे, तो ऐसे व्यक्ति ऊपरी हवाओं में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भी बहुत जल्दी पजेस करती हैं, और ऐसे व्यक्ति खासकर अपने आप में चलता फिरता एक ऐसा इंडिकेशन होते हैं कि उनके ऊपर कभी भी कोई भी बुरी आत्मा उनको वश में कर सकती है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होते हैं, और जो थोड़े से निडर व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर जल्दी से आत्मा मतलब अटैक नहीं करती, जल्दी से ऐसे लोगों को अपने वश में नहीं करती। तो ये कुछ कारण होते हैं कि कोई बुरी आत्मा या फिर कोई ऊपरी हवा या फिर कोई इविल स्पिरिट ऐसे लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करती है। हर हर महादेव।